हेल्दी रिलेशनशिप होना किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी है, तो आप अपने रिलेशनशिप को एक हेल्दी रिलेशनशिप बना सकते हैं। नंबर 1, रेगुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम विद योर पार्टनर। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेक श्योर आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व है। हेल्दी कन्वर्सेशन का मतलब है बी एन एक्टिव लिसनर। सामने वाले की कही हुई बात को एज अ अटैक ना लेकर ध्यान से सुने कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है। रैशनल माइंडसेट के साथ उसकी बात सुनी जाए। अपने नॉन वर्बल बिहेवियर से एहसास दिलाया जाए कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं। अपने वर्बल कम्युनिकेशन से उनको एहसास दिलाएं कि आप उनकी बातों को समझ रहे हैं। सेकंड, एप्रिसिएशन देना अपने पार्टनर को रोज बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी चीजों में जब आप अपने रिश्ते में एप्रिसिएशन को ले आते हैं, वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी बनने लगा है। आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हैं, लेकिन एक अगर आप रिचुअल बना लें कि आप अपने पार्टनर को रोज छोटी छोटी चीजों के लिए भी अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ कुकिंग की है, आप उनको अप्रिशिएट करें। आपके पार्टनर ग्रोसरी का सामान लेके आए हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर सकिए। थर्ड, फैमिली रिचुअल। फैमिली में कुछ रिचुअल्स सेट होते हैं, जैसे कि साथ में पूजा करना, साथ में बैठकर खाना खाना, एक फैमिली टाइम निकालना ऑफिस के बाद, जहां पूरे फैमिली मेंबर साथ में बैठ के बातें करते हैं या टीवी देखते हैं। ये एक फैमिली रिचुअल के एग्जाम्पल्स हैं। आपकी फैमिली में किस तरह के आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वो बहुत जरूरी है। फैमिली में जब फैमिली के मेंबर्स साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मील टाइम वो टाइम होता है जहां इंसान सेफ फील करता है, और जब फैमिली मेंबर साथ में बैठ के खाना खाते हैं तो वो एक सेफ्टी का सिग्नल पास होता है, जो अनसेड होता है, अनटोल्ड होता है, लेकिन फिर भी हर एक फैमिली मेंबर तक ये बात पहुंच जाती है कि हम सब एक साथ हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपके पार्टनर ने कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, उसको प्यार से आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक रेस्पेक्ट के साथ सामने वाले को बताएं। जरूरी नहीं है कि आपका जो पार्टनर है वो हर बात पे आपसे एग्री करेगा। आपको आपके पार्टनर की बात को भी सुनना पड़ेगा, आपको भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप दोनों सेम पेज पे आ पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आपके पार्टनर से कुछ गलती हो गई या आपको लगता है एज पर यू अगर वो गलत है, तो आप उसको पोलाइटली ये चीज समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज अपोलोजाइज फ्रीक्वेंटली। जब भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आते हैं, बेटर आइडिया इज रिपेयर इट इमीडिएटली। जब भी कोई चीज खराब होती है, इनसे गलतियां हो जाती हैं, या हम कुछ गलत कर देते हैं, या हम किसी ऐसे माइंडसेट में होते हैं जब हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, ट्राई टू रिपेयर इट एज सुन एज पॉसिबल। आपके घर में अगर कोई टैप लीक कर रहा होता है, आप इमीडिएटली उसको रिपेयर करा देते हैं कि पानी वेस्ट ना हो या कहीं और कुछ और डैमेज ना आ जाए। तो हम रिलेशनशिप में ये चीज अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? अगर कुछ गलत हो गया तो उसको इमीडिएटली रिपेयर कर दिया जाए, इंस्टेड ऑफ र्यूमिनेटिंग इट। आप जब बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आपका गुस्सा मल्टीप्लाई हो जाता है, बिकॉज ब्रेन की एक वे होता है किसी भी चीज को हैंडल करने का। अगर आप किसी पेन के बारे में सोच रहे हैं तो प्रीवियस सारे पेन्स को उठा के पूरा बंडल भर के आपको सर्व कर देगा, और आप उसको लेकर अपने पार्टनर से बड़ा झगड़ा के लिए तैयार हो जाते हैं, पूरे अपने बॉम्ब बारूद सब लेके। इसीलिए जब भी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आते हैं, बेटर आइडिया इज रिपेयर इट इन। नेक्स्ट इज, रिलेशनशिप में जरूरी है कि आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज पता होनी चाहिए। आपका पार्टनर किस बात से ज्यादा खुश होता है।